गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हमने डिजिटल मॉड्यूलेशन के बारे में डिस्कस कर लिया था। इस क्लास में हम पास बैंड ट्रांसमीटर के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा बेस बैंड भी होता है, लेकिन बेस बैंड में मॉड्यूलेशन की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि पास बैंड ट्रांसमिशन होता है या ट्रांसमीटर है, इसमें हमेशा क्या होगा, मॉड्यूलेशन की आवश्यकता होगी। तो इसको हम क्या करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसका ब्लॉक डायग्राम देखते हैं पास बैंड ट्रांसमीटर का। जिससे आपके पास क्या है, कोई मैसेज सिग्नल है, ठीक है, कोई मैसेज सिग्नल है आपके पास, और ये मैसेज सिग्नल सबसे पहले आपने किसको दिया, यहां पर लो पास फिल्टर को, लो पास फिल्टर को आपने मैसेज सिग्नल दिया MOT, ठीक है। इसके बाद में ये सिग्नल किस में जाता है, आपका सैंपलर सर्किट में जाता है, ठीक है, ये आपका सैंपलर में, ठीक है। उसके बाद सैंपलर से ये हमेशा क्वांटाइजर में जाएगा, क्वांटाइजर में, और क्वांटाइजर से आपका क्या कनेक्ट रहता है, एनकोडर, यहां पर आपका क्या लगा रहता है, एनकोडर, ठीक है। और एनकोडर के बाद में आपका जो एनालॉग सिग्नल होता है वो किस में परिवर्तित हो जाता है, डिजिटल में, यानी कोड वर्ड में। तो यहां पर हम क्या संयोजित करते हैं, मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर। और यहां पर हम मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया संपन्न करते हैं, तो यहां पर कैरियर सिग्नल C(t), क्यों कि कैरियर सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, हाई होती है, और इसके माध्यम से ही आप क्या करोगे, मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया को संपन्न करेंगे, ठीक है। उसके बाद में यहां पर मैंने ट्रांसमिटिंग एंटीना कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। और यहां पर आपका क्या है, रिसीविंग एंटीना, ठीक है। उसके बाद में यहां पर हमने डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। और डीमॉड्यूलेटर के बाद में यहां पर आपका क्या कनेक्टेड रहता है, डिकोडर, डिकोडर। और डिकोडर के बाद में आपका क्या कनेक्ट रहता है, लो पास फिल्टर, लो पास फिल्टर। और यहां पर वापस से आपको क्या प्राप्त हो जाता है, मैसेज सिग्नल। तो ये पास बैंड ट्रांसमीटर का क्या है, कंप्लीट डायग्राम है। इसमें देखिए यहां पर मैसेज सिग्नल है, वो क्या है, एनालॉग है, क्या है, एनालॉग सिग्नल है, ठीक है। तो यहां से लेकर के यहां तक आपका सिग्नल किस में परिवर्तित हो जाता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन हो जाता है। यहां पर क्या हो जाता है, यहां से लेकर के यहां तक एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट, ठीक है। अब यहां पर आपको क्या प्राप्त हो जाता है, कोड वर्ड, कोड वर्ड। और यहां पर आपका ये क्या है, यहां कैरियर सिग्नल है, इसके माध्यम से वापस से ये सिग्नल किस में परिवर्तित हो जाता है, यहां पर डिजिटल टू एनालॉग, ठीक है। फिर इसका ट्रांसमिशन होता है, वो किस में हो रहा है, एनालॉग में। ये आपका ट्रांसमिटिंग एंटीना, और ये आपका क्या है, रिसीवर एंटीना, ठीक है।
अब डीमोडुलेटर है, तो डीमोडुलेशन हमेशा किसके साथ कराया जाएगा? वापस से हाई फ्रीक्वेंसी के साथ करवाया जाएगा। तो सी ऑफ टी, ठीक है। तो वापस से आपका सिग्नल क्या होगा? एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, और फिर वापस से क्या हो जाएगा? ये डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये तो क्या है, इसकी कंप्लीट प्रोसेस है कि किस प्रकार से ये सिग्नल को ट्रांसमिट करता है। तो हमने देखा था पीछे की क्लास में कि यहां पर सबसे पहले मैसेज सिग्नल है, इसको लो पास फिल्टर से गुजारा जाएगा, फिर उसको क्या है, सैंपल किया जाता है अलग अलग टाइमिंग के लिए, फिर क्वांटाइज करने के बाद में यहाँ से क्वांटाइज एरर निकाली जाती थी, फिर एनकोडर क्या करता था, उस क्वांटाइज्ड सिग्नल को कोडवर्ड में परिवर्तित कर देता था, और उस कोडवर्ड को मॉड्यूलेटर के माध्यम से हम क्या करेंगे? मॉड्यूलेट कराएंगे, और मॉड्यूलेट कराने के बाद क्या है, ट्रांसमिटिंग एंटीना के माध्यम से इसे वेव इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव के रूप में ट्रांसमिट कर देते हैं, और रिसीवर एंटीना से वापस इसे क्या कर लेते हैं? प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए कि आपके पास कैरियर सिग्नल है सी ऑफ टी बराबर, ठीक है, सी ऑफ टी बराबर AC cos 2 पाई FCT प्लस में क्या है? फाई सी है, ठीक है। तो आपके पास मैसेज सिग्नल क्या है? M ऑफ T है। ये किसके रूप में है? यहां पर कोड वर्ड के रूप में है, ठीक है ना। तो यहां पर ध्यान में रखना है कि कैरियर सिग्नल है, ये क्या है? AC cos 2 पाई FCT। मैसेज सिग्नल है, इसको आपने किस में परिवर्तित कर लिया है? बाइनरी नंबर में। किसमें? बाइनरी कोडेड मैसेज सिग्नल है, ये मैसेज सिग्नल है। अब देखिए, ध्यान में रखना है, सेम प्रोसेस है कि कैरियर का आयाम यदि मैसेज के बाइनरी कोड के अनुसार परिवर्तित होता है तो वो क्या कहलाता है? आपका एम्पलीट्यूड शिफ्ट की कहलाता है। क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड शिफ्ट की कहलाता है। और यदि इसकी आवृत्ति, कैरियर की आवृत्ति मैसेज सिग्नल के कोड वर्ड के अनुसार परिवर्तित होती है तो उसे फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की बोलते हैं। और यदि इसका फेज परिवर्तित होता है तो उसे क्या कहते हैं? फेज शिफ्ट की कहते हैं, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि यहां पर जो कैरियर है, इस कैरियर का आयाम यदि मैसेज सिग्नल के कोड वर्ड या बाइनरी नंबर के अनुसार परिवर्तित होता है तो वो एम्पलीट्यूड शिफ्ट की होगा, और यदि यहां पर इसकी फ्रीक्वेंसी परिवर्तित होती है तो वो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की होगा, और यदि फेज परिवर्तित होता है तो उसे क्या कहेंगे? फेज शिफ्ट की कहते हैं। तो यहां पर पास बैंड ट्रांसमीटर की आवश्यकता क्यों हुई? क्यों कि पास बैंड ट्रांसमीटर में क्या है कि जो आपका मैसेज सिग्नल का कोड वर्ड है वो हमेशा क्या किया जाता है कि हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ मॉड्यूलेट कराया जाता है, जो क्या है लॉन्ग डिस्टेंस तक डाटा ट्रांसमिशन में क्या है आपका सक्सेसफुल है या सफल है। तो हम क्या लिखेंगे कि पास बैंड ट्रांसमीटर में डिजिटल नंबर, ठीक है ना। तो ध्यान में रखना है
पास बैंड ट्रांसमीटर में डिजिटल नंबर को हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल के साथ मॉड्यूलेट करवाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप सिग्नल लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ट्रांसमिट किए जा सकते हैं। ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि पास बैंड ट्रांसमीटर के माध्यम से आप सिग्नल को बहुत अधिक दूरी तक क्या कर सकते हो, ट्रांसमिट कर सकते हो। और इसमें होता क्या है कि जो आपका कोड वर्ड या डिजिटल नंबर है उसका हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल के साथ क्या कराया जाता है, मॉड्यूलेशन कराया जाता है। ठीक है ना। अब देखिए यहां पर पास बैंड ट्रांसमीटर कितने टाइप के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ पास बैंड ट्रांसमीटर कितने टाइप के होते हैं। तो यहां पर हमने कैरियर से देख लिया था कि ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, एम्पलीट्यूड शिफ्ट की, फ्रीक्वेंसी और फेज। तो यहां पर ये कितने प्रकार के होते हैं, एम्पलीट्यूड शिफ्ट की और फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की, और तीसरा कौन सा है आपका, फेज शिफ्ट की। ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यहां पर कौन सा, एम्पलीट्यूड शिफ्ट की, ASK, एम्पलीट्यूड शिफ्ट की। अब देखिए एम्पलीट्यूड शिफ्ट की में मैंने क्या बताया था कि कैरियर का आयाम मैसेज सिग्नल के बाइनरी कोड के अनुसार क्या होता है, परिवर्तित होता है। तो फर्स्ट पॉइंट हम यहां पर क्या लिखेंगे कि कैरियर का आयाम मैसेज सिग्नल के बाइनरी कोड के अनुसार परिवर्तित होता है। ठीक है ना। एम्पलीट्यूड शिफ्ट की में क्या होगा कि कैरियर का जो आयाम होगा वो मैसेज सिग्नल के बाइनरी कोड के अनुसार क्या होता है, परिवर्तित होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि ये सबसे सिंपल मॉड्यूलेशन टेक्निक है। तो हम क्या लिखेंगे, एम्पलीट्यूड शिफ्ट की सबसे सिंपल मॉड्यूलेशन टेक्निक है। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, इसमें केवल कैरियर एक ही होता है और उसी में क्या होता है, एनर्जी स्टोर्ड रहती है। तो क्या लिखेंगे, एम्पलीट्यूड शिफ्ट की में
केवल एक ही कैरियर उपस्थित होता है जिसमें एनर्जी स्टोर रहती है। ठीक है, और इसमें क्या है कि जो आपका बाइनरी कोड है उसके अनुसार ही ऑन ऑफ जो प्रक्रिया है वो संपन्न होती है। तो हम क्या लिखेंगे, बाइनरी कोड के अनुसार ही ऑन ऑफ प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, तो बाइनरी कोड के अनुसार क्या होता है, ऑन ऑफ होता है। इसलिए एम्पलीट्यूड शिफ्ट की जो विधि है इसे हम ऑन ऑफ मेथड के नाम से भी जानते हैं। तो ठीक है, एम्पलीट्यूड शिफ्ट की को ऑन ऑफ ट्रांसमीटर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है, ऑन ऑफ ट्रांसमीटर। अब हम इसकी वेवफॉर्म डिजाइन करेंगे, उसके बाद इसकी बैंडविड्थ की कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो मैं इसे मिटा देता हूं। ठीक है, ठीक है, अब देखिए, जैसे आपके पास कोड वर्ड है, कोड वर्ड आपको दिया गया है 1010, ये आपके पास कोड वर्ड है। ठीक है, तो कितने कोड वर्ड हैं, 4 बिट है ना। तो मैंने यहां पर 4 लाइंस क्या कर ली है, ड्रॉ कर लिया। One, 2, 3, ठीक है। तो यहां पर मैंने सबसे पहले कोड वर्ड लिख दिया है 1 और यहां पर 0, यहां पर वापस 1 और यहां पर 0। ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखना है कि जब आपका वैल्यू 1 होगा, ठीक है, 1 बिट होगा, तो हमेशा वोल्टेज क्या होगी, पॉजिटिव। और जब 0 बिट आएगा तो
तो हमेशा क्या होगा, 0 वोल्ट होगा। तो इसके अनुसार यदि आप यहां पर वेवफॉर्म प्रदर्शित करते हो, ठीक है, यहां पर, तो किस प्रकार से आएगा, इसी प्रकार से आएगा। ठीक है, ये वेवफॉर्म आ जाएगा। ठीक है, ये यहां पर 1 है पॉजिटिव, ये 0 है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैरियर की, कैरियर सिग्नल। ठीक है, तो कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी हाई होती है ना। तो मान लीजिए कि ये प्लस AC यानी कैरियर का आयाम प्लस AC, और ये क्या है, माइनस AC। ठीक है, तो इसको मैंने प्रदर्शित कर दिया है इस पर। ठीक है, ये आपका क्या है, कैरियर है। तो यहां पर ध्यान में रखना है आपको कि जैसे बिट 1 होता है, ठीक है, तो हमेशा ये क्या रहेगा, ऑन रहेगा, और यदि बिट 0 रहेगा तो ऑफ रहेगा। तो जैसे मान लीजिए कि आपका जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा S(t), वो क्या होगा, B(t) इंटू C(t), यही होगा। तो यहां से देखिए आप कि S(t) बराबर होता है B(b) लिख देते हैं, B(t) इंटू C(t). ठीक है, तो यहां पर इसका आयाम क्या होता है, AC, और B(t) cos 2π fct, है ना। तो जैसे यहां पे बिट, इसका मान यदि आप क्या रखते हो, 1 रखते हो, है ना, तो ये वैल्यू क्या होगी, S(t) AC cos 2π fct होगा, है ना। आयाम सेम है कैरियर का, और जब आपने बिट का मान क्या रखा, 0 रखा, तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल S(t) क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। तो यहां पर जो मॉड्यूलेटेड की सिग्नल की क्या रही है, वेव फॉर्म आ रही है, तो वो किस प्रकार से आएगी, ठीक है ना। ये देखिए कि यहां पे प्लस AC है और यहां पे क्या है, माइनस AC, और ये इसका 0 वाला है, 0 वोल्ट। तो कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां पे क्या है, कोड वर्ड 1 है, जहां तक 1 रहेगा आयाम कैरियर का सेम रहेगा। अब देखिए यहां पर जैसे ही 0 बिट आ गया तो वैल्यू क्या होगी, 0, तो ये यहां पर 0 को प्रदर्शित करेगा। फिर वापस से स्टार्ट हो जाए, ठीक है, फिर उसके बाद में यहां पर 0 आ जाए। तो इस प्रकार से क्या आएगी, आपके कैरियर की वेवफॉर्म आ जाएगी, सॉरी मॉड्यूलेटेड सिग्नल की क्या आ जाएगी, वेवफॉर्म। तो यहां पर सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि ASK है आपका, एम्पलीट्यूड शिफ्ट की है, उसमें क्या होता है कि कैरियर का आयाम मैसेज के कोडवर्ड या बाइनरी नंबर पर निर्भर करता है। तो यहां पर बिट का मान आपने 1 रखा मॉड्यूलेटेड में, तो एम्पलीट्यूड सेम आ गया, यहां पे देखिए। और जैसे ही आपने 0 रखा बिट का मान, तो इसका मान क्या हो गया, 0 हो चुका है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं बैंडविड्थ की गणना करते हैं। जैसे आपका जो सिग्नल था, ये मान लीजिए,
ठीक है, तो माइनस TB/2 और प्लस TB/2, तो ये यहाँ से यहाँ की दूरी क्या हो गई, TB हो चुकी है ना। ये किस में है, टाइम में है। तो इस टाइम को जब हम फ्रीक्वेंसी में चेंज करते हैं तो इसका जो नया फॉर्म आएगा वो क्या आएगा, क्या लिख सकते हो आप, टोटल क्या है TB, तो फ्रीक्वेंसी में लिखोगे तो 1 क्या होगा, TB होगा, 1 क्या होगा, TB होगा, ये माइनस का और ये प्लस का, ठीक है ना, हो गया। अब मॉड्यूलेटेड सिग्नल को जब आप फ्रीक्वेंसी में चेंज करोगे तो S(f) कौन सा है, एम्पलीट्यूड शिफ्ट की बराबर, ठीक है। तो आपके पास सिग्नल क्या कौन सा है साथ में, AC, क्या है AC और BT, और क्या है AC और BT, तो इसका फ्रीक्वेंसी फॉर्म में चेंज करोगे तो यहां से आपके पास क्या जाएगा, BF माइनस FC प्लस BF प्लस FC ब्रैकेट 1 डिवाइड बाय 2। तो अब आप मॉड्यूलेटेड सिग्नल की वेवफॉर्म बनाते हो तो हमेशा आपको पता है कि FC फ्रीक्वेंसी क्या हो जाता है, वो शिफ्ट हो जाता है सिग्नल। तो ये जो आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल है S(f), तो एक तो यहां पर आएगी, तो कैरियर की फ्रीक्वेंसी FC और यहाँ की FC प्लस 1 में क्या होगा, TB होगा, और यहाँ पे क्या होगा, FC माइनस 1 में TB होगा, सेम यहाँ पर होगा काम, ठीक है। तो मैंने बताया था जब मॉड्यूलेशन पढ़ाया था कि मॉड्यूलेशन करते हैं तो हमेशा क्या हो जाता है, कैरियर की फ्रीक्वेंसी FC शिफ्ट हो जाती है। तो अब बैंडविड्थ निकालिए, तो यहां से जब आप बैंडविड्थ निकालोगे तो आपको पता है क्या आएगा, 2, और यहाँ पे हाइयर माइनस लोअर, तो ये FC से FC कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, ओनली 1 में TB आ जाएगा, ठीक है। अब आप सभी जानते हो कि चूंकि FB बराबर क्या होता है, 1 में TB होता है, तो वैल्यू रखोगे तो बैंडविड्थ क्या आ जाएगी आपकी, 2FB आ जाएगी, बैंडविड्थ क्या आ गई, 2FB आ गई, यानी बिट रेट का क्या आ गया, 2 गुना, बैंडविड्थ बराबर क्या आ गया, 2 गुना बिट रेट आ गया, क्या आ गया, बिट रेट का 2 गुना। अब यदि हम यहां पर किसकी बात करें, मॉड्यूलेटर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, मॉड्यूलेटर की, यानी किस प्रकार से एम्पलीट्यूड शिफ्ट की जनरेट की जाती है। तो यहां पर जनरेशन ऑफ एम्पलीट्यूड शिफ्ट की, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या होता था, मॉड्यूलेटर था, ठीक है। यहां पे आपने क्या दिया था, कैरियर सिग्नल, और यहां पर आपने क्या दिया था कि बाइनरी कोडेड, ठीक है, बाइनरी कोडेड मैसेज सिग्नल था। तो यहां पर आपको S(t) एम्पलीट्यूड शिफ्ट की मिलता था। तो ये प्रोसेस किसका है, जनरेशन ऑफ एम्पलीट्यूड शिफ्ट की, यानी एम्पलीट्यूड शिफ्ट की को किस प्रकार से उत्पन्न किया जाता है, तो वो मॉड्यूलेटर के माध्यम से, कि यहाँ पर जो आपको एनकोडर से बाइनरी कोड प्राप्त हुआ था उसको किसके साथ करवाया आपने, मॉड्यूलेटर के साथ क्या करवा दिया, मॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है उसको हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ क्या कराया जाता है, सुपर इम्पोज करवाया जाता है। उसके बाद में पॉइंट आता है कि डिटेक्शन किस प्रकार से किया जाता है। तो दूसरी साइड में आपने पास बैंड ट्रांसमीटर में देखा था कि इधर क्या लगा होता था आपका, सबसे पहले डीमॉड्यूलेटर।
तो आपका जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता था एस ऑफ टी, ठीक है, एम्पलीट्यूड शिफ्ट की, है ना, क्या होता था आपका सी ऑफ टी इंटू बी ऑफ टी होता था, है ना। तो उस वाली साइड में वापस से कैरियर से क्या कराया जाता है, मल्टीप्लाई कराया जाता है, वापस से कैरियर के साथ क्या कराया जाता है, मल्टीप्लाई। तो वापस से कैरियर के साथ मल्टीप्लाई कराओगे आप, तो आपके पास क्या आ जाएगा सिग्नल, यहां पर आपके पास सिग्नल आ जाएगा सी ऑफ टी की स्क्वायर इंटू बी ऑफ टी। तो ये क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर कोस स्क्वायर 2 पाई एफ सी टी इंटू बी ऑफ टी आ जाएगा, है ना, यही सिग्नल आएगा। अब क्या है कि आपको पता है चूंकि कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 प्लस कोस 2a बटे क्या होता है 2 होता है। तो ये वैल्यू इसमें अपन रखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा ए सी स्क्वायर नीचे 2 इंटू बी टी और ब्रैकेट में क्या आ गया 1 प्लस कोस 2 का 2 से गुणा 4 पाई एफ सी टी, ये आ जाएगा सिग्नल, है ना, यही सिग्नल आएगा। तो अब डिटेक्टर में क्या होता है कि इंटीग्रेटर लगा रहता है, तो इसको अलग अलग इंटीग्रेट कराते हैं, समाकलित कराते हैं अलग अलग, इस सिग्नल को क्या करते हैं अलग अलग समाकलित कराते हैं। कहां से कहां, 0 से टीबी है बैंडविड्थ, तो एक तो हो जाएगा ए सी स्क्वायर बटे 2 बी टी इंटू डी टी प्लस दूसरा भाग ये आ जाएगा इसका 0 से टी बी ए सी स्क्वायर बटे 2 बी ऑफ टी इंटू कॉस 4 पाई एफ सी टी। इसको हम यदि नेग्लिजिबल मानते हैं, नगण्य मानते हैं, तो सिग्नल यही बचता है। तो आपके पास आउटपुट क्या आएगा यहाँ पर कि ए सी स्क्वायर बटे 2 बी ऑफ टी इंटू टी बी। अब वापस से किस पे निर्भर कर रहा है ये, मैसेज सिग्नल पे। तो जब बिट रेट बी ऑफ टी का मान आप 1 रखते हो तो आपके पास आउटपुट क्या जाएगा यहाँ से ए सी स्क्वायर बटे 2 इंटू टी बी आ जाएगा। और जब आप बिट का मान क्या रखते हो 0 रखते हो तो आउटपुट भी आपके पास क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। सेम प्रोसेस है। तो ये आपका कौन सा है एम्पलीट्यूड शिफ्ट की, जिसमें हमने देखा कि जो कैरियर है उसका आयाम हमेशा मैसेज सिग्नल के कोड वर्ड के अनुसार परिवर्तित होता है, और उसकी गणना भी हमने देख ली है कि बैंडविड्थ कितनी होगी और एम्पलीट्यूड शिफ्ट की को किस प्रकार से जनरेट कराया जाता है। जनरेट कराने के लिए हमने मॉड्यूलेटर का प्रयोग किया। फिर दूसरी साइड में हमने क्या किया है, इसका डिटेक्शन किया है कि किस प्रकार से वापस से डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित किया जाता है। तो हमने इनपुट में भी देखा मॉड्यूलेशन के समय और डीमॉड्यूलेशन के समय भी देखा कि बिट रेट पर हमेशा इसका आउटपुट निर्भर करता है। यदि बिट का मान 1 होता है, कोड वर्ड का मान 1 होता है, तो आउटपुट ये होगा, और 0 होगा तो ये होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।